कभी तुम्हें लगा है कि कुछ लोग जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आए हैं? उनकी सफलता साधारण नहीं बल्कि असाधारण होती है। आज हम बात कर रहे हैं मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स की, जो यह चौंकाने वाला सच बताती है कि महान लोग सिर्फ टैलेंट से नहीं बनते, बल्कि उनके पीछे छुपे पैटर्न, मौके और माहौल से बनते हैं। लेखक कहते हैं, सफलता बस किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, यह समय, जगह और परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला होती है। आउटलायर्स की शुरुआत एक दिलचस्प रहस्य से होती है। जैसे कनाडा की हॉकी लीग के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अक्सर साल की शुरुआत में जन्मे क्यों होते हैं? सुनने में मामूली लगता है, लेकिन जो बच्चे जनवरी फरवरी में जन्म लेते हैं वे उसी साल के छोटे बच्चों से कुछ महीनों बड़े, मजबूत और अधिक तैयार होते हैं। यह छोटी सी बढ़त उन्हें बेहतर कोच, बेहतर टीम और ज्यादा मौके दिलाती है, और यही छोटे फायदे समय के साथ उन्हें असाधारण खिलाड़ी बना देते हैं। ग्लैडवेल कहते हैं कि सफलता कभी एक दिन में नहीं बनती, वह उन छोटे मौकों से बनती है जो दूसरों को नहीं मिलते। यही कारण है कि दो लोग बराबर मेहनत करें, फिर भी एक आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे शुरुआत में बस थोड़ी सी सही दिशा, सही मौका और सही समय मिला था। आउटलायर्स हमें दिखाती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादुई शक्ति से नहीं बनते, बल्कि वे सही अवसरों में पनपते हैं, और उनकी मेहनत उसी जमीन पर बढ़ती है जहां मौके उन्हें लगातार ऊपर उठाते जाते हैं। और जब मौके किसी इंसान को ऊपर उठाने के लिए सही जमीन दे देते हैं, तब असली खेल शुरू होता है, जैसे कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास का। मैल्कम ग्लैडवेल इस किताब में एक शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, जिसे दुनिया 10,000 घंटे का नियम के नाम से जानती है। लेखक कहते हैं कि चाहे संगीत हो, 10,000 घंटे का नियम खेल हो, प्रोग्रामिंग हो या कोई भी कौशल, असाधारण स्तर तभी मिलता है जब इंसान लगभग 10,000 घंटे तक गहराई से अभ्यास करे। यानी टैलेंट सिर्फ शुरुआत देता है, लेकिन महारत अभ्यास से ही जन्म लेती है। जैसे बीटल्स का उदाहरण इसका सबसे चमकता प्रमाण है। लोग सोचते हैं कि वे अचानक दुनिया का सबसे बड़ा बैंड बन गए, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वे हैम्बर्ग के छोटे क्लबों में सालों तक रोज घंटों बैंड बजाते रहे। उसी लगातार मेहनत ने उनकी कला को इतना तेज कर दिया कि दुनिया उनके संगीत पर झूमने लगी। यही कहानी बिल गेट्स की भी है। लोग उन्हें प्रतिभाशाली मानते हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि उन्हें बचपन में एक ऐसा मौका मिला जो लाखों बच्चों को नहीं मिला, जैसे कि कंप्यूटर का शुरुआती एक्सेस। उस एक्सेस ने उन्हें हजारों घंटे अभ्यास करने का अवसर दिया, और वही अभ्यास आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव बना। ग्लैडवेल कहते हैं कि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने कुशल हो, बल्कि इस पर करती है कि तुम्हें अपने कौशल को परखने और निखारने का पर्याप्त मौका मिला या नहीं। 10,000 घंटे का यह नियम हमें सिखाता है कि असाधारण लोग पैदा नहीं होते, वे बनते हैं, लगातार काम, लगातार सीख और लगातार सुधार से। और जब इंसान यह समझ जाता है कि महारत मेहनत और अभ्यास से बनती है, तब आउटलायर्स एक और चौंकाने वाला सच सामने रखती है कि हमारी संस्कृति, परिवार और परिवेश भी हमारी सफलता का एक बड़ा आधार बनाते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि हम सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों के परिणाम नहीं हैं, हमारी सोच, आदतें और क्षमता उस माहौल से बनती है जिसमें हम पले बढ़े हैं। वह एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं एशियाई देशों में गणित में बेहतर प्रदर्शन का। ग्लैडवेल बताते हैं कि इसका कारण प्राकृतिक प्रतिभा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी खेती की संस्कृति है। एशिया में धान की खेती बेहद परिश्रम मांगती है, सूक्ष्म ध्यान, लगातार प्रयास और महीनों की कड़ी मेहनत। यही मानसिकता पीढ़ियों तक बच्चों की सोच में उतर गई। इसलिए गणित, जो धैर्य और लगातार मेहनत मांगता है, वहां स्वाभाविक रूप से मजबूत होता गया। इसी तरह परिवार भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक बताते हैं कि कुछ परिवार बच्चों को सवाल पूछने, अपनी राय रखने और कठिन परिस्थितियों को समझदारी से संभालने की क्षमता सिखाते हैं। इसे सांस्कृतिक पूंजी कहा जाता है, एक ऐसा कौशल जो स्कूल में नहीं, घर में मिलता है और बाद में जीवन की बड़ी चुनौतियों में फायदा देता है। जो बच्चे इस माहौल में पलते हैं, वे अवसरों को पहचानना और उनका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। दूसरी ओर जिन बच्चों को यह माहौल नहीं मिलता, वे जितने भी प्रतिभाशाली हों, फिर भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया के नियम समझने में देर हो जाती है। ग्लैडवेल कहते हैं कि सफलता का सच यह नहीं कि कोई कितना तेज दौड़ सकता है, बल्कि यह कि उसका शुरुआती ट्रैक कैसा था, समर्थन भरा या संघर्ष से भरा। आउटलायर्स हमें यह दिखाती है कि जहां से हम आते हैं, हमारी जड़ें, हमारा इतिहास, ये सब हमारी क्षमता की दिशा तय करते हैं, और कभी कभी यही अदृश्य शक्तियां लोगों को साधारण से असाधारण बना देती हैं। और जब इंसान समझ लेता है कि अदृश्य शक्तियां उसके भविष्य को गढ़ती हैं, तब आउटलायर्स एक और रहस्य खोलती है।
कि अवसर सिर्फ समय और माहौल से नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण से भी बनते हैं जिसमें इंसान पैदा हुआ है। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि कुछ पीढ़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया बदलने का सही समय मिल जाता है। उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी नेताओं को देखो, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, पॉल एलन, सभी 1955 के आसपास जन्मे। क्या यह संयोग था? नहीं, वे ऐसे समय बड़े हुए जब कंप्यूटर दुनिया में नया नया प्रवेश कर रहा था और उन्हें उस तकनीक को छूने का मौका मिला जब वह बहुत सीमित थी। जो लोग उनसे कुछ साल पहले पैदा हुए उनके लिए तकनीक बहुत कच्ची थी और जो बाद में पैदा हुए उनके लिए मौका बहुत भीड़भाड़ वाला हो गया। इसी तरह 1800 के दशक के अंत में जन्मे उद्योगपति रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन सभी उस दौर में बड़े हुए जब अमेरिका औद्योगिक क्रांति के सुनहरे चरण में प्रवेश कर रहा था। ग्लैडवेल बताते हैं कि तुम्हारी जन्मतिथि भी कभी कभी तुम्हारे भविष्य का नक्शा तय कर देती है, क्योंकि इतिहास के कुछ पल ऐसे होते हैं जब दुनिया बदल रही होती है और जो लोग उसी समय युवा होते हैं उन्हें उस लहर पर सवार होने का मौका मिल जाता है। आउटलायर्स सिखाती है कि असाधारण सफलता कभी अकेली प्रतिभा की यात्रा नहीं होती, वह उस ऐतिहासिक क्षण से भी जुड़ी होती है जिसमें तुम जीवित हो। इसी तरह भाषा, अध्ययन शैली और सोच का तरीका भी यह निर्धारित करता है कि तुम किस क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। लेखक उड़ानों में होने वाली दुर्घटनाओं का एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कई बार दुर्घटनाएं इसलिए होती थीं क्योंकि कुछ संस्कृतियां वरिष्ठ से सीधे बोलने में झिझक महसूस करती थीं। यह सांस्कृतिक आदत छोटी लगती है, लेकिन विमान के कॉकपिट जैसे संवेदनशील माहौल में यह जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। ग्लैडवेल कहते हैं कि संस्कृति तुम्हारे निर्णयों को और निर्णय तुम्हारे परिणामों को आकार देते हैं। इसलिए सफलता केवल मैं कौन हूं से नहीं बनती, बल्कि मैं कहां से आया हूं और दुनिया उस समय कैसी थी से भी बनती है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि वह सिर्फ अपनी मेहनत का नहीं बल्कि अपने समय, संस्कृति और मौकों का भी परिणाम है, तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है, नम्रता और स्पष्टता की। मैल्कम ग्लैडवेल किताब के अंत में यह नहीं कहते कि मेहनत बेकार है, बल्कि वे यह बताते हैं कि मेहनत को सही दिशा तभी मिलती है जब समाज, परिवार और अवसर उसका साथ दें। यही वजह है कि कुछ लोग असफलता में भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं। आउटलायर्स हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम सच में समान अवसर चाहते हैं तो हमें सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बल्कि सिस्टम को भी देखना होगा। बच्चों को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले, उन्हें अभ्यास का समय मिले और उन्हें वह सांस्कृतिक समझ दी जाए जो उन्हें दुनिया के नियम सिखा सके। ग्लैडवेल यह भी दिखाते हैं कि असाधारण लोग अक्सर खुद को विशेष नहीं मानते, वे बस उस माहौल में पले होते हैं जहां उन्हें बार बार सीखने, गिरने और फिर उठने का मौका मिला। जब हम यह सच्चाई समझते हैं तो हम दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान देना शुरू करते हैं। हम यह भी समझते हैं कि अगर आज हमें वह अवसर नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अयोग्य हैं, शायद हमें बस सही समय या सही मंच नहीं मिला। आउटलायर्स का सबसे बड़ा असर यही है कि यह सफलता को रहस्य नहीं बल्कि समझने योग्य प्रक्रिया बना देती है। यह हमें दोष देने की आदत से बाहर निकालती है, जैसे न खुद को दोष देने से न दूसरों को। और जब इंसान यह दृष्टि अपना लेता है तो वह अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना सीख जाता है, दूसरों को ऊपर उठाने की जरूरत समझता है और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां ज्यादा लोग असाधारण बन सकें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे प्रतिभाशाली हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें मौका मिला। और शायद यही आउटलायर्स का सबसे बड़ा संदेश है कि सफलता किसी एक इंसान की कहानी नहीं होती, वह पूरे माहौल की गूंज होती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपने समय, अपने अवसरों और अपने परिवेश से भी बनते हैं, तब हमारे भीतर एक नई सोच जन्म लेती है। हम खुद को कम आंकना छोड़ देते हैं, दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा को समझदारी से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि असाधारण बनने का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि अपने सही मौके को पहचानना और उसका पूरा उपयोग करना है। अगर यह कहानी आपको यह एहसास दिला पाई है कि आपकी मंजिल अब भी मुमकिन है, बस रास्ता समझने की जरूरत है, अगर इसने आपकी अपनी मेहनत को सही दिशा देने की प्रेरणा दी है, तो बुक्स टू ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ हर किताब आपकी सोच को बड़ा करती है, आपको साफ नजर देती है और आपको उस इंसान के और करीब ले जाती है जो आप बन सकते हो।